हेलो बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 में करा चुका हूँ। ये 2.2 की वीडियो है। 2.2 में बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन किस चीज़ पर है। तो क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल दिया जाएगा और पोलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछ जाएगा कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी उस वैल्यू पर। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल है 5x माइनस 4x² + 3। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू वो 0, 1, 2, 3 इस टाइप में पूछ रहा है कि इन पर क्या होगी। जैसे यहाँ पर है आपका तो यहाँ पे है आपका कि x = 0 पर क्या है। तो x की जगह पर आप जहाँ भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। जब आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सब 0 बन जाएगा, यहाँ पे 3। तो p 0 की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद -1 पुट करेंगे। -1 पुट करने पर जहाँ पर भी x है वहाँ पे आप -1 पुट कर देंगे। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो पोलिनोमियल की -1 पर आ जाएगी -6 वैल्यू। ऐसे ही हम 2 पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिक्स कर दिया है कि 0, 1 और 2 पे वैल्यू निकालनी है, लेकिन पोलिनोमियल अब की बार अलग अलग हैं। जैसे पहला पोलिनोमियल है y² - y + 1। तो आपको एक बार y की जगह पे 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करना है इस पोलिनोमियल के अंदर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर है आपका पहले मैंने 0 पुट किया, जहाँ पर y है वहाँ पे 0 रख दिया तो वैल्यू होगी 1। उसके बाद 1 पुट किया, जहाँ पर y है वहाँ पे 1 पुट कर दिया तो वैल्यू होगी 1। उसके बाद जहाँ पर 2 है वहाँ पे मैंने जहाँ पर y है वहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो वैल्यू होगी 3। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट भी देख लेंगे। सेकंड पार्ट में जो पोलिनोमियल है वो दे रखा है आपको 2 + t + 2t² - t³। तो अब की बार हमें y नहीं है, अब की बार है t। तो जो हम y की जगह वैल्यू पुट कर रहे थे, अब की बार हम क्या करेंगे t की जगह पर। जैसे यहाँ पर y क्या है t। तो t की जगह एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करना है। ठीक है, तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इनकी पोलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 3 पर देखते हैं। यहाँ पर पोलिनोमियल दिया गया है आपको px = x³। तो यहाँ पर आपकी बार y नहीं, यहाँ पर क्या है x। तो एक बार 0 पुट किया, एक बार 1 पुट किया और एक बार 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर ये भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर एक पोलिनोमियल दिया गया है x - 1 x + 1। तो आपने एक बार x की जगह पे 0 पुट किया, एक बार 1 और एक बार 2। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ रही है -1। जब आप 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ रही है 0। जब आप 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमें पोलिनोमियल की वैल्यू देखी गई है कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है हमारे वैल्यूज अगर हम x जगह पर कोई भी नंबर डिफरेंट नंबर पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और x की वैल्यू दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ये इसका 0 है या नहीं। देखो सबसे पहले आप समझिए 0 के बारे में। जब भी आपसे कहा जाता है कि क्या ये इसका 0 है या नहीं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप x की जगह पर ये वैल्यू रखते हैं और ये इसको 0 बना दें, मतलब px की जो वैल्यू निकल कर आए वो फाइनल में 0 अगर निकल कर आती है तो ये इसका 0 होगा। अगर यहाँ पर फाइनल में 0 आंसर आता है तो ये इसका 0 होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका 0 नहीं होगा। जैसे अगर हम x की जगह पे -1/3 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 बन गया, इसका मतलब ये 0 है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अगर हम x जगह पे 4/5 पुट करते हैं तो ये 0 नहीं बना। क्यों? क्योंकि 4 - पाई 0 नहीं होगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। ठीक है,
और अगले पार्ट में भी आपको यही काम करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपकी बार यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू दी गई हैं, तो एक बार 1 पुट करिए, एक बार -1। जब आपने 1 पुट किया तो भी 0 बन रहा है, और -1 पुट किया तो भी 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 और -1 दोनों क्या हैं, जीरोज़ हैं। लेकिन अगर हम पार्ट 4 को देखते हैं तो यहाँ पर भी x की दो वैल्यू -1 और 2। 1 पुट करने पे भी 0 बन रहा है और 2 पुट करने पे भी 0 बन रहा है। इसका मतलब दोनों x की वैल्यू -1 भी और 2 दोनों 0 हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर x जगह पे 0 पुट किया, तो जब आप एक्स स्क्वायर में x जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये 0 है। 6 पार्ट, x जगह पर -m/l पुट करना है। जब आप x जगह पे -m/l पुट करेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, -m + m हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब ये भी इसका 0 है। देखिए कोई भी नंबर x की, कोई भी वैल्यू x की अगर 0 बना रही है पोलिनोमियल को, तो वो x की वैल्यू पोलिनोमियल की 0 बन जाएगी। ठीक है, चलिए सेम पार्ट आपका 7 है। x जगह पे आपको एक बार -1/√3 और एक बार 2/√3 रखना है। जब आप -1/√3 रखते हैं तो आप देख रहे हैं लास्ट में 0 बन रहा है, लेकिन जब आप 2/√3 रखते हैं तो 0 नहीं बन रहा है। इसका मतलब इनमें से एक 0 है और एक 0 नहीं है। तो x = 1/√3 0 है, लेकिन x = 2/√3 0 नहीं है। 8th पार्ट में देखिए, x जगह पे 1/2, जब आप 1/2 रखते हैं तो ये 0 नहीं बनता है। ठीक है, 2 आ रहा है। इसका मतलब x = 1/2 इस पोलिनोमियल की 0 नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है कि हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं और हमें बताना है कि उनके 0 क्या होंगे। तो आपको एक पोलिनोमियल देगा और उस पोलिनोमियल की 0 पूछ रहा है, तो सिंपल क्या करना है आपको, उस पोलिनोमियल को सबसे पहले 0 के बराबर रख दीजिए। जब आप इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे तो आपका जो वेरिएबल है उसको निकालिए। तो x + 5 = 0, तो जो x को अकेला करना है, x के साथ +5 है तो +5 इधर जाके माइनस, इसका मतलब जो x की वैल्यू निकल कर आएगी फाइनल में वही क्या है, पोलिनोमियल की 0। ऐसे ही आगे वाले में हमने किया, 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू आ गई 5, तो यही होगी पोलिनोमियल की 0। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 2x + 5 को 0 के बराबर पुट किया, तो 2x + 5 = 0, 2x = -5, जो प्लस वाला है वो माइनस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई -5/2, यही आपकी पोलिनोमियल की 0। और ऐसे ही हमने आगे वाले पार्ट में भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2/3, तो x की वैल्यू 2/3 मतलब यही है पोलिनोमियल की 0। ऐसे हमने आगे किया है 3x = 0, इसका मतलब 3 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा और 0/3 कितना हो जाएगा, 0। ऐसे यहाँ पर x = 0, तो x = कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि a इधर डिवाइड में जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में चला जाएगा, -d, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के